हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। साथी स्वागत है आप सभी का इस छोटे से वीडियो में। कंप्लीट वीडियो बात करेंगे प्राचीन इतिहास के जो भी प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं या फिर जो भी साहित्य हैं। तो इसमें आयोग द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया है और प्रीलिम्स स्पेशल के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सतीश छोटे से वीडियो को जरूर कंप्लीट कीजिएगा और इसका हो सके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको बताया कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने कंप्लीट और महत्वपूर्ण सेशन को। इसमें देखेंगे वन बाय वन करके सभी लेखक और उनकी रचनाओं को। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है, एंशिएंट जो लिटरेचर है और उसके राइटर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग कवर अप करते हैं। जो भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं प्राचीन इतिहास और साहित्यकार से, इसको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ दिया हुआ सुमेलित करने को दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। तो ऑलरेडी ये सुमेलित है, आप देखेंगे रास पंचाध्यायी ये पुस्तक का नाम है और इसको लिखा गया है नंददास के द्वारा। किसके द्वारा? नंददास के द्वारा लिखा हुआ है। और चैतन्य भागवत आप देखेंगे तो वृंदावन दास के द्वारा लिखा हुआ चैतन्य भागवत बुक का नाम है। चैतन्य मंगल की बात करेंगे तो जयनंदा। और भक्ति रत्न आकर जो किताबें लिखा हुआ है नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कुछ प्राचीन इतिहास की, जिन्हें आप एक पर्टिकुलर नोट्स बना कर नोट कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यहीं से आपको फिर से बनते हैं क्वेश्चन। इसमें से अगली बार क्या हो सकता है, एक दो ठो कोई आप उठा ले और कोई दो बुक नया देख आपको ऑप्शन बना दे, तो वहाँ पर क्या होगा आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अगला फिर से है, ये सुमेलित करने वाले एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ उसके रचयिता दिया हुआ है। रागमाला, रागमाला पुंडरीक विट्ठल, ठीक है। रस कौमुदी किसके द्वारा लिखा है? श्रीकंठ के द्वारा लिखा हुआ है ये ग्रंथ। और राग विबोध, ठीक है, राग विबोध जो है सोमनाथ के द्वारा। और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकट रमन, ये आप देखेंगे हमारा यूपीपी से 22 या 23 का ये प्रश्न है, तो आप देखेंगे 21, ठीक है। और 2 बार पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में, आप देखेंगे यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 22-23 में कई बार आया हुआ है। अगला देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ जो है शुक सप्तति, ठीक है। शुक सप्तति फारसी में अनुवाद उसका नाम तूतीनामा रखा है। इसको किसने किया है? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहले 2-3 पॉइंट समझिएगा, इसी क्वेश्चन में से आपको निकल के आएंगे। पहली चीज़ कि एक संस्कृत एक शुक सप्तति, ये क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। तो आपसे पूछे कि शुक सप्तति जो है किस भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा एक ग्रंथ है। किसके द्वारा ये लिखा हुआ है? तो आप देखेंगे चिंतामणि के द्वारा ये लिखा हुआ है, चिंतामणि के द्वारा। उसके बाद से फिर पॉइंट आता है किसी शुक सप्तति का एक फारसी अनुवाद हुआ है, वो किस नाम से याद हुआ है? तूतीनामा के नाम से हुआ है। तो इसको देखेंगे तो ये जो है फारसी अनुवाद इसका क्या है? तूतीनामा, ठीक। इतने सारे पॉइंट। उसके बाद सब कह रहा है कि ये तूतीनामा कौन कन्वर्ट किया है? तो ये नक्शबख्शी के द्वारा, ख्वाजा जियाउद्दीन के बाद द्वारा इसको किया गया है। मुद्रा राक्षस है, इसके लेखक कौन है? तो विशाख दत्त, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चंद्रगुप्त के समय का ये राइटर है, ठीक है। और मुद्रा राक्षस इन्होंने लिखा है। अगला हम देखेंगे, एक तरफ दर्शन दिया हुआ, एक तरफ प्रचारक दिया हुआ है। तो न्याय जो है गौतम मुनि, उत्तर मीमांसा आप देखेंगे बादरायण, ठीक है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी और वैशेषिक जो है कणाद। तो ये कुछ प्रमुख भारतीय प्राचीन इतिहास के कुछ आप देखेंगे यहाँ पे दर्शन हैं, जिसके अलग अलग प्रचारक रहे हैं। तो प्रचारकों का नाम हमें याद रखना है, ठीक है। फिलहाल इतना जो दिया हो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है कि चरक संहिता में अध्याय और खंडों को विभाजित किया गया। जो चरक संहिता है इसमें अध्याय और खंडों को विभाजित किया गया, तो 120 अध्याय और 8 खंड में इसको विभाजित किया गया है, चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बुक है, इसको आप अध्याय और खंड में बांटा गया है। बौद्ध साहित्य में आप देखेंगे थेरी गाथा, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है, तो खुद्दक निकाय, कौन निकाय? खुद्दक निकाय संबंधित है। फिर से आएगा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हम लोग अभी देख चुके हैं। और 10 कुमार चरितम, बहुत ही फेमस ये एक रचना है। 10 कुमार चरितम जो है इसके रचनाकार कौन है? तो दंडिन, कौन? दंडिन इसके रचनाकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे बुक्स आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो W.A. फेयर सर्विस, ठीक है, इसके लेखक है, ये नाम याद रखिएगा। कल्याण की राजत रंगड़ी को आगे बढ़ाया तो किसने? जैनराज एवं श्रीवर ने। किसने? जैनराज एवं श्रीवर ने। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि राजत रंगड़ी को किसके द्वारा लिखा गया है, तो अगर ऑप्शन में आपको कल्हड़, ठीक है, ये तो जनरली हम जानते हैं लोग कल्याण, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको जैनराज और श्रीवर भी ऑप्शन में दे दे और 1 2 3 4 करके दे दे ऐसे मिला के, तो आपको तीनों मिला के इसको आंसर लगाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कल्याण के द्वारा नहीं कंप्लीट किया गया, आगे बढ़ाया गया जैनराज और श्रीवर के द्वारा।
प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो मनु थे ये विधि निर्माता। महाभारत मूलतः जानी जाती है तो किस नाम से, जय संहिता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किस सभा को अलंकृत करते थे, यानी किस सभा में वो रहते थे, तो कुमारपाल की सभा में रहते थे। भोजशाला मंदिर जो है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री जो देवी हैं, ठीक है, वो कौन है, तो उसमें देखेंगे भगवती सरस्वती। ठीक है, भगवती सरस्वती जो है भोजशाला मंदिर की ये देवी हैं। उसके बाद से मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्वेता जो कौन थे, विधिवेता, वो थे विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपने टाइम के रहे हैं, जो मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे विधिवेता के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट साथियों कि मध्यकालीन विद्वान लेखक जो जैन धर्म अनुयायी थे वो हेमचंद्र सूरी हैं। कौन है, हेमचंद्र सूरी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव है। कौन है, गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव है। और काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक जो लिखी है किसके द्वारा, भोज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की वो आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट थे। उसके बाद से गौड़बहु के रचयिता थे। कौन थे इसके रचयिता, वाक्यपति। ठीक है, नाम याद रखिएगा, वाक्यपति इसके रचयिता थे। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया असामाजिक असर था, तो वात्र क्षत्रियों का। ठीक है, हॉलिन क्षत्रिय, यहाँ पे वात्र क्षत्रियों का दर्जा दिया गया था विदेशियों को भारतीय समाज में, किसके द्वारा, मनु के द्वारा ये दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, सीधा से पूछ सकता है कि भारतीय समाज में वात्र क्षत्रियों का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था, तो मनु के द्वारा दिया गया था। क्लियर है, अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है, तो मनु ने की है। और मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी, तो सोमेश्वर थर्ड ने। किसने, मानसोल्लास शीर्षक की ग्रंथ की रचना किसने की थी, सोमेश्वर थर्ड ने की थी। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक हमारा जो है आप पूरा देखेंगे कंप्लीट हो गया। प्राचीन इतिहास के जो साहित्य और साहित्यकार थे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, जो एग्जैक्ट पेपर है उसके सेगमेंट वाइज साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है ना। ये इतने सारे सेशन आ चुके हैं प्रीलिम्स के, वो आप जाइए वहाँ पे पीवाईक्यू में कीजिए, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेकर पीवाईक्यू के सेगमेंट वाइज क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। ये आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है साथियों, तो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। साथ साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जितने सारे टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ आ गई हैं उनको जाकर एकदम देख डालिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमने आपको शुरू में बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कि एक तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, ठीक है, और अपना शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और घटना चाहिए, इतनी सारी चीज़ों को आप कवर अप कीजिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को मिस ना कीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियोज़ आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें वीडियोज़ आ चुके हैं, और अगले 4 से 5 दिन में हो सके तो पूरा यूपी स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यूपी स्पेशल के लिए बता दें, उससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको थोड़ा सा हम दिखा दें, कुछ इस तरीके से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आप देखिए, जनगणना, संगीत, नृत्य, उत्सव, धार्मिक स्थल, पर्यटन, ठीक है, और आज भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो टॉपिक था उसके भौगोलिक संरचना से रिलेटेड। इस तरीके से सारी चीज़ आपको यूपी स्पेशल को मिल जा रही है। सेशन मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो कोई भी आपके डाउट्स हैं उसको बस जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।